आवाज जानी चाहिए ठेठ पाकिस्तान तक, दोनों मुठियां भींचकर। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज इस विशाल जनसभा में विराजमान हमारे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन लाल जी सैनी साहब और हम सब के वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र जी राठौर साहब और हमारे पूर्व मंत्री माननीय राजेंद्र जी गहलोत और हमारे पूर्व मंत्री माननीय अमराराम जी चौधरी साहब और सभी हमारे यहाँ पर मंच पर बैठे सभी जैसलमेर से पधारे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, आज मैं सबसे पहले तो आप सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूं कि आप सभी मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। मैं आपके सामने बस इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के मुझे प्रत्याशी के रूप में, एक सेवक के रूप में जो टिकट दिया है, ये मेरा टिकट नहीं है, एक कार्यकर्ता के नाते आप सभी का टिकट है और मैं आपके चरणों में हमेशा सेवा करता रहूंगा। आज इस मंच से मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बताया कि हमारी जो राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो काम हुए और जो कांग्रेस के समय में जो काम हुए, मुझे कई बार मैं जब जाता हूं क्षेत्र के अंदर या बाहर जब जाना होता है, जयपुर या दिल्ली, दुख होता है जब मेरे क्षेत्र के बारे में, मेरे लोकसभा क्षेत्र के बारे में लोग ये कहते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर पिछड़ा हुआ है। लेकिन मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारा यह क्षेत्र पिछड़ा रहा तो इसका गुनहगार कौन है? इस बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर 60 साल तक कांग्रेस की सरकार ने राज किया, ऐसी बात नहीं की। उन्होंने गरीब को गरीब रखने का काम किया, अनपढ़ को अनपढ़ रखने का काम किया। कभी किसी व्यक्ति ने विकास की बात भी उनके सामने रखी, वो लोग कहते थे कि क्या करेंगे सड़क को, इस काम में लाने से, अगर यहाँ पर गांव सड़क आ गई तो आपके यहाँ पर चोर आ जाएंगे। इस तरह से हमारे को गुमराह करते थे। विकास अगर वास्तविकता में हमारे इस क्षेत्र के अंदर हुआ है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उन्होंने पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसके बाद में हमारे गाँव के अंदर विकास पहुंचना प्रारंभ हुआ, हमारे गाँव के अंदर विकास पहुंचा। और उसके बाद में मगर कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी अपना सर्वस्व त्याग करके इस मां भारती के सम्मान को बढ़ाने के लिए ऐसे हमारे परम आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत की शोभा और गरिमा को विश्व पटल पर स्थापित करके हम सबका मान बढ़ाया, आज वो हमारे बीच में आ रहे हैं और उनके स्वागत सत्कार एवं दर्शन के लिए पलक पावड़े बिछा करके यहाँ उपस्थित बाड़मेर जैसलमेर की समस्त जनता, जनार्दन, देश प्रेमी सज्जनों, मंच पर बैठे हुए समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गणों, एक सुअवसर जीवन में मिलता है, स्वर्णिम अवसर, और उस स्वर्णिम अवसर को यदि हम खो देते हैं तो जिंदगी भर पश्चाताप करना पड़ता है। इस समय हमारे सामने एक स्वर्णिम अवसर है कि मां भारती की शोभा, शान, इज्जत, गरिमा और गौरव बढ़ाने का ये जो प्रत्याशी हमारे कैलाश जी हैं, ये एक भारत की माला बन करके, एक चमकते हुए मोती बन करके उस माला में पिरोए जाए। 543 जो मन के पूरे भारत के अंदर भारत माँ की माला बन करके जाएंगे, उसमें भी एक धमधमाता हुआ हीरा हमारा ये कैलाश में चमकेगा, हमारा मान और सम्मान बढ़ाएगा। और निश्चय ही मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, साथ में उस माला में हमारा मन का भी रहना चाहिए। ऐसी कामना करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।